महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ से बुद्ध तक के सफर को अकेले ही तय किया। उन्होंने अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग करके एकांत में जाकर अपनी इन दिव्य शक्तियों को, ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने अकेले ही सारी कठिनाई को पार किया, बिना किसी के सहारे कठिन तप किया, ध्यान किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी, बुद्ध की दिशा। महात्मा बुद्ध ने परम सत्य को प्राप्त करने के बाद अपने धर्म का कुछ यूं प्रचार किया जिसमें उन्होंने लोगों को जीवन को सुख से जीने का मार्ग दिखाया, जीवन के सत्य से उनकी भेंट कराई ताकि लोग आनंद से जीवन जी सके। बुद्ध ने अपने विचारों द्वारा लोगों को सुखी और सफल जीवन का सूत्र दिया है। एक बार बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि तथागत, एक सुखी और सफल जीवन जीने का क्या मंत्र है? आप कैसे इतने सुखी हैं? हम मनुष्य भी ऐसा क्या करें कि एक सफल जीवन की नींव रख सके? उस व्यक्ति के इस प्रश्न को सुन बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि सुखी और सफल जीवन जीने के लिए हर एक व्यक्ति को इन सूत्रों को समझना होगा। यदि आप अपने जीवन में इन सूत्रों को उपयोग कर लेते हैं तो एक सुखी जीवन की स्थापना करते हैं। व्यक्ति पूछता है कि वो कौन से सूत्र हैं तथागत? कृपया कर हमें भी बताएं ताकि हम भी एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। तब बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के भीतर निडरता, यदि उसके भीतर ये नहीं है तो वो कभी अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकता। बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं करना, उससे दूर रहना और सागर के एक तरफ खड़े रह उसे पार ना करना। आपकी यही भूल आपको आगे बढ़ने नहीं देती। यानी कि इन दो कारणों से व्यक्ति असफल होता है, क्योंकि वो अक्सर अपने जीवन में डर से दबा रहता है, उसके आगे झुक जाता है, स्वयं से कुछ करने की कोशिश ही नहीं करता, प्रयासों से भागता है, घबराता है। और जो व्यक्ति भीतर से इतना डरा हुआ हो, जो 2 कदम आगे ना रख पाए, वो सफल कैसे हो सकता है? यदि जीवन में सफल होना है तो उसके लिए व्यक्ति के भीतर साहस होना बहुत जरूरी है, उसका निडर होना बहुत जरूरी है। ये हर किसी के साथ है कि जब वो किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो घबराहट होती है, डरते हैं, लेकिन उसी डर को व्यक्ति को खत्म करना है। उसे साहस कर अपने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए और स्वयं को सकारात्मक रखना चाहिए, ना कि मुश्किलों से घबराकर काम को अधूरा ही छोड़ दे। अपने भीतर निडरता लाए या फिर आत्मविश्वास लाए, सकारात्मकता लाए कि आप ये कर सकते हैं। निडर होकर अपना काम करें, तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दूसरा है परिश्रम। बुद्ध कहते हैं
बिना परिश्रम के ना आज तक कोई सफल हुआ है, ना हो सकता है। जब तक आप किसी काम को करोगे ही नहीं, उसमें अपनी मेहनत नहीं दोगे, तब तक आप कैसे सफल हो सकते हैं। व्यक्ति को सबसे पहले परिश्रम करना आना चाहिए। स्वयं का काम स्वयं करें, किसी और पर निर्भर ना रहें। और ये तब होगा जब आप स्वयं के भीतर से पूरी तरह आलस और कामचोरी को निकाल देंगे, क्योंकि एक आलसी और कामचोर व्यक्ति कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता, ना ही कुछ कर सकता है। ये केवल आपके जीवन को बर्बाद करता है। और यही कारण है कि समाज ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है, जो अपने इस व्यवहार से स्वयं का जीवन खराब करते हैं। यदि आप सुखी और खुशहाल जीवन चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्वयं से परिश्रम करना होगा, क्योंकि बिना परिश्रम कुछ नहीं हो सकता। जब आप पूरे मन से परिश्रम करेंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। तीसरा सूत्र है, वर्तमान में जीना सीखो। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव अपने आज में जीना चाहिए। वो इस पर ध्यान ना दे कि उसके पास आज क्या है और क्या नहीं है, और कल उसे क्या चाहिए। यह आपके कल की चिंता, कल के बारे में सोचना आपके दुख का कारण बनती है, क्योंकि आप भविष्य के चक्कर में अपने आज को बिगाड़ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के प्रति ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी है, बल्कि उसे अपने मन में वर्तमान क्षणों को केंद्रित करना है, क्योंकि यही व्यक्ति के दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का मुख्य मार्ग होता है, और ये ही आपको शांति की ओर ले जाता है। आपको हमेशा अपने आज में जीना चाहिए। कम हो ज्यादा हो ये ध्यान मत दें, बल्कि जीवन में जो है, जो मिला है, उसमें कैसे आप खुश रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं, ये सोचें। व्यक्ति यदि चाहे तो वो अभाव की स्थिति में भी एक सुखी जीवन जी सकता है, और अधिक में भी दुखी हो सकता है। आपका वर्तमान में जीना खुशियों को लाता है। आप अपना आज सुधार लेते हैं, और अगर आज सही है तो कल खुद सही हो जाएगा। अगला सूत्र है, खुश रहना। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा वो स्वयं बन जाता है। यदि व्यक्ति अच्छा सोचता है, वो भीतर से सकारात्मक रहता है, अच्छे विचारों को मन में रखता है, तभी उसका मन भी शुद्ध होता है और सभी नकारात्मक विचार चले जाते हैं, और भीतर केवल प्रसन्नता रह जाती है। व्यक्ति का आज में जीना और खुश रहना बहुत जरूरी है। यदि वो अपने जीवन में खुश है तो चाहे लाख कठिन परिस्थिति उसके समक्ष क्यों ना हो, वो अपनी प्रसन्नता द्वारा, सकारात्मक विचारों द्वारा कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकल जाता है। आप अपने जीवन में खुश रहते हैं, इसलिए हमेशा खुश रहें। ये मत सोचें, ना इसका दुख बनाएं कि ये हमें नहीं मिला। बस जो है उसमें ही खुशी ढूंढें। आपके खुश रहने और
सकारात्मक सोचने से आपके जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। व्यक्ति की सोच से जीवन बदल सकता है और बिगड़ भी सकता है। इसलिए खुश रहिए और अच्छा सोचिए। अब अंत में आता है 5वां सूत्र, आपकी संगति। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमेशा याद रखें, एक जंगली खतरनाक जानवर से भयंकर है एक कपटी और बुरे व्यक्ति की संगति में रहना, क्योंकि वो आपका शत्रु होता है जो आपको आपके जीवन के सही मार्ग से भटका कर आपको बर्बाद करता है। एक जंगली जानवर जब हमला करता है तो वो आपके शरीर को चोटिल करता है, किंतु जब एक दुष्ट मित्र सीधे आपके मन पर घाव करता है जो आपको भीतर तक जख्मी कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी आपकी संगति होगी आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए आपका एक सही व्यक्ति की संगति में होना बेहद जरूरी है। वो हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन एक बुरा आपको केवल बर्बाद करता है। बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि यदि व्यक्ति इन 5 सूत्रों पर अमल करे तो वो एक सुखी और सफल जीवन को जीता है। यह सुन व्यक्ति कहता है कि क्या आपने भी इन सूत्रों का पालन किया है तथागत? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि हां, मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैंने स्वयं अनुभव किया है। ये सूत्र आपके जीवन की प्रेरणा बनेंगे और तब व्यक्ति बुद्ध की बातों को सुन उसे समझकर उनका धन्यवाद देकर लौट जाता है और उनके बताए सूत्रों पर चलने लगता है और लोगों को भी सुखी जीवन जीने के लिए यही सूत्र बताता है। एक गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान था। उसके भीतर कई सारी उलझनें थी, मन भटका हुआ था, जिसके कारण वो स्वयं के भीतर हमेशा केवल अशांति महसूस करता था। उसने कई प्रयास किए ताकि उसके भीतर की इस अशांति को वो ठीक कर सके, लेकिन उससे ये हुआ नहीं, जिसकी वजह से वो और अशांत रहने लगा। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ उस गांव में भ्रमण करने जाते हैं। बुद्ध के आगमन पर पूरे गांव में ये शोर हो जाता है कि बुद्ध आए हैं। सभी उनसे मिलने आते हैं और उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए आग्रह करते हैं। गर्मी का समय था। बुद्ध एक बरगद के पेड़ के नीचे शीतल छाया में बैठ जाते हैं और सभी से ये कहते हैं कि यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। सभी गांव के लोग एक एक करके अपने प्रश्नों को उनके समक्ष रख देते हैं। बुद्ध सभी के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उसी सभा से वो युवा व्यक्ति उठकर बुद्ध से कहता है, मैं भी बहुत परेशान और अशांत हूं। कृपया कर मुझे भी मेरे जीवन की इस अशांति को दूर करने का कोई उपाय बताएं, ताकि मैं भी भीतर से शांत रह सकूं। आप ही कुछ उपाय बताएं। उस युवा के प्रश्न पर बुद्ध उससे कहते हैं कि क्या तुम अपने जीवन में
अशांति का कारण जानते हो? युवक कहता है कि जी तथागत, मेरे भीतर के अत्यधिक विचारों के कारण मैं परेशान हूं। मेरे भीतर बहुत सारे विचारों का मेला लगा हुआ है जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। इन विचारों के कारण मैं बहुत अशांत हो गया हूं। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध उस युवक की बात पर कहते हैं कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि किसी व्यक्ति को तेज धूप में सूर्य की किरणों के बीच खड़ा कर दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा? यह सुन वो युवक कहता है कि यह कैसा प्रश्न है तथागत, उसे बहुत गर्मी लगेगी। धूप इतनी तेज है कि गर्मी के कारण उसका मन बेचैन हो जाएगा, वो परेशान ही होगा। ये सुन बुद्ध आगे पूछते हैं कि फिर इसमें दोष किसका है, सूर्य का या उस व्यक्ति का? ये सुन युवक कहता है कि आप ही बताएं किसका है तथागत। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि इसमें गलती किसी की नहीं है। सूर्य का काम है कि वो अपना ताप धरती पर दे। यदि किसी को गर्मी लग रही है तो उसे धूप में जाने की जगह किसी ठंडी जगह पर जाकर खड़े हो जाना चाहिए ताकि उसे शीतलता मिले। इससे उसे गर्मी भी नहीं लगेगी और सूर्य का ताप वैसा ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार एक मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। यदि उस पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो वो बहक जाता है, क्योंकि व्यक्ति का चंचल मन उसके भीतर कई सारे विचारों और भावनाओं को जन्म देता है। विचार तो कुछ देर का होता है, लेकिन भावना रह ही जाती है, जिसके भीतर आप दब जाते हैं। वो आपको उलझा देती है, मोह लेती है। आपको इन भावनाओं का नियंत्रण करना आना चाहिए। आप अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें अपना जीवन इन विचारों भावनाओं के साथ व्यतीत करना है या फिर जीवन को नई दिशा देनी है। ये सुन युवक पूछता है कि क्या हम अपने मन की भावना को, विचार को नियंत्रण कर सकते हैं? ये सुन बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल। व्यक्ति पूछता है कि कैसे तथागत? तब बुद्ध कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के मन को शांत करने के लिए उसके तन के आयाम पर काम करना है। सबसे जरूरी और सरल तरीका होता है। यदि आप अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लोगे तो उसके भीतर उठने वाले हर विचार पर भी अपना पूर्ण नियंत्रण कर लेंगे। और तब आपको केवल अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। आपका जीवन बिल्कुल सरल होगा। आपको किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देना है, बस स्वयं के कर्म का आनंद लेते हुए ये करना है और स्वयं के भीतर उठ रहे विचारों पर नियंत्रण कर लें। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर अपने शरीर के आयाम पर आ जाओगे। जैसे तुम धूप से स्वयं को बचाने के लिए छांव में गए। अब तुम ये पूछो कि स्वयं पर नियंत्रण कैसे होगा,
तो उसके लिए मैं बता दूं कि स्वयं को पूरी तरह जागरूक कर लो। स्वयं के भीतर जागरूकता ले आओ, यानी कि जब मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी, तब तुम तन के आयाम पर काम करोगे। तब तुम्हारा चित्त शांत होगा और हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वयं शांत हो जाता है। अपने भीतर उठ रहे इस शोर को सुनकर शांत कर दो। ये सुन व्यक्ति कहता है कि लेकिन मैं ये शोर को सुनूं कैसे तथागत? तब बुद्ध कहते हैं कि जब स्वयं के भीतर के शोर को सुनना हो तो उस समय व्यक्ति को किसी शांत स्थान पर जाकर रहना होगा, जहां चारों तरफ शांति हो और बाहर चल रहे शोर से हट करके भीतर के शोर को सुनने की कोशिश करो। वो अवश्य तुम्हें सुनाई देगा। किसी भी बाहर के शोर को मत सुनो, जागरूक रहते हुए मन के शोर को सुनो। तब तुम स्वयं भीतर से शांत हो जाओगे। तुम्हें यदि ये विचार परेशान कर रहे हैं तो तुम स्वयं के मन पर नियंत्रण करना सीखो। व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण उसको एक सही मार्ग दिखाता है, उसे भटकने नहीं देता। यही तुम्हें करना है। बुद्ध की बातों को सुन। व्यक्ति को उनकी बात का सार समझ आ जाता है। उसे स्वयं के भीतर की अशांति को दूर करने के, अपने मन को पूरी तरह शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना होगा। वो समझ गया था कि शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं और इसके द्वारा ही हम संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। यानी हम जो भी काम करें उसे पूरे आनंद के साथ करना होगा। अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाना होगा, तभी उसका मन शांत होगा। व्यक्ति का मन बड़ा चंचल है। वो हमेशा इधर से उधर भागता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कहीं भागने ना दें, बल्कि चंचल मन पर नियंत्रण करें। क्योंकि चंचल मन बहुत प्रश्नों, विचारों को लेकर आता है जो हमें भटका देते हैं, और इसी को रोकने के लिए हमें मन से तन के आयाम को पकड़ना है। तभी हम अपने विचारों पर विजयी होंगे, और तब व्यक्ति बुद्ध को धन्यवाद देकर लौट जाता है और बुद्ध आगे प्रवचन दे अन्य नगर की ओर प्रस्थान कर देते हैं।